अच्छा, हाँ आप सही से पकड़िएगा हाँ, इसे। मैं पकड़ा हूँ। खालिद, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो बल्ब नहीं था कमरे में, तो पहले मैंने कोशिश की लगाने की, लेकिन मेरे कमर में चुक आ गई, तो मैंने चंदा से कहा कि वो लगा दे। तो इसके लिए चंदा को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? ये हमारी परेशानी है, हम खुद कर लेंगे। ये कैसी बात कर दी तुमने? इसमें परेशानी की कौन सी बात है? सिर्फ एक बल्ब तो लगाना है, और अच्छी बात है इसके बहाने बल्ब लगाना भी सीख लूंगी। इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें अम्मी बुला रही है, तुम जाओ, मैं बल्ब लगा दूंगी। अच्छा, तुम ध्यान से लगाना, अम्मी की बात सुन के आते हैं। वैसे तुम्हारी बहन है बहुत अच्छी। हाँ, वो तो है। अब आओ, इसको पकड़ो, मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, तो एंड अप हो गया। नेक्स्ट वो केमिस्ट्री में देख लेते हैं। कुछ एक टॉपिक मेरे ज़हन में आया था। ये क्या है? फूल है सर, गुलाब का। मैं जानता हूँ, लेकिन किस लिए? आपके लिए सर। मगर क्यों? मैं कितने दिन से ये सब कुछ होते हुए देख रहा हूं, और आज ये गुलाब का फूल। देखो नीला, तुम्हारे इम्तिहान होने वाले हैं, इसलिए अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई की तरफ रखो तो बेहतर होगा। पहले ही 3 सब्जेक्ट्स में तुम्हारी सप्ली आ चुकी है। तुम्हें सख्त मेहनत की जरूरत है। आप नाराज क्यों हो रहे हैं सर? गुलाब तो मोहब्बत की निशानी होता है। अनीला, मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं हूं, टीचर हूं तुम्हारा। और उस्ताद शागिर्द का रिश्ता बहुत मुकद्दस होता है, इसे इस तरह पामाल करने की कोशिश मत करो। मगर मैं क्या करूं सर? आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। क्या कह रही हो तुम? क्या किया है सर मैंने? बस अपनी मोहब्बत का इजहार ही तो किया है। देखो बेटा, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं और उम्र में भी तुमसे बहुत बड़ा हूं। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। और प्लीज आप मुझे बेटा मत कहा करें। देखो अनीला, अगर तुमने ये हरकतें बंद ना की ना, तो मैं कल से तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा, समझी तुम? चलो, मैथ्स की किताब निकालो। जी सर। कब आए ये लोग? आज दोपहर में। आने से पहले न कोई इतला दी न फोन किया, सीधा सामान लिया और आज चले आए। कम से कम एक बार बात ही तो कर लेते। शकीला को भी कोई अकल नहीं, आने से पहले फोन ही कर देती। कोई बात नहीं, अगर फोन नहीं किया तो। अगर वो यहाँ आ गई है तो क्या हर्ज है इसमें? ऊपर वाला पोर्शन तो वैसे ही खाली पड़ा था, अच्छा है, रौनक हो जाएगी। देखिए, आप मेरी बात का गलत मतलब न ले, समझने की कोशिश करें। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। इनका घर नाजायज तजावजात में आ गया है। अब पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं। देखिए ना, दामाद है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इस घर को मुस्तकिल ठिकाना बना दे। लड़कियां अपने घर में अच्छी लगती हैं, चाहे वो किराए का ही घर क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अरे वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ बेटा, जीती रहो, बैठो। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा बैठो। सोचा आपको सलाम कर लें, अम्मा जी ने बता दिया होगा हमारे आने का। हाँ, अभी जिक्र हो रहा था। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? क्या रजिस्ट्री नहीं थी तुम्हारी मकान की? नहीं अब्बा जी, रजिस्ट्री तो सब है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये जब
बेचने वाला बेचने को आता है तो इनकी आंखें बंद होती हैं, को होश ही नहीं होता इन लोगों को। और जब ऊपर से कोई ऑर्डर आ जाए तो बस ये हम गरीबों को घरों से निकालने पे तुल जाते हैं। अब हम जैसे लोगों को क्या पता कि कल को रजिस्ट्री जाली करार दे दी जाएगी। तो बस मजबूरी थी अब्बा जी, तो बस हम यहां आ गए। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब तक जी चाहे रहो। भाई अच्छा ना, शकीला भी हमारे पास रहेगी। अब्बा जी हम तो सोच रहे थे कि कोई बंदोबस्त करके बस यहां से चले जाएंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो फिर रुक जाएंगे। अब आपकी बात तो टाली नहीं जा सकती। बस अब्बा जी एक गुजारिश ये थी कि ये नजराना है, ये रख लीजिए। अब देखें ना, बिजली पानी गैस सब कुछ दुगना हो जाएगा। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। अरे नहीं नहीं बेटा, ये रखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रखो रखो, शाबाश। मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ बेटा? शुक्रिया। आज तुमने फिर घर आने में देर कर दी। तुम्हें पता तो है, फिर रोज ये सवाल क्यों करती हो? क्योंकि तुम रोजाना देर से घर आने लगे हो, तो क्यों ना सवाल करूं। पहले तुम 7 बजे घर आ जाया करते थे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, और आज तो 10 ही बजा दिए। बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, उन्हें टाइम देना पड़ता है। बच्चों के या फिर बच्चियों के? क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? यही कि तुम बच्चियों को पढ़ाने के बहाने उनसे इश्क लड़ाते हो। होश में तो हो, जानती भी हो क्या कह रही हो तुम? ये मेरा जरिया माश है, इससे रोजी कमाता हूं मैं अपनी, और उसमें ये करूंगा मैं? अगर अब तुम्हें यकीन ही नहीं तो कुछ बताने या समझाने का क्या फायदा? भाई यही सब कुछ कहकर अपनी जान छुड़ा लिया करो। पर हसन, मैं बच्ची नहीं हूं। बहुत अच्छे से जानती हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे दिल में? बताओ बताओ, मुझे भी पता चले। यही कि तुम मुझसे जान छुड़ाकर दूसरी शादी करना चाहते हो। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ना तो मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगी और ना ही दूसरी शादी करने दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। क्यों हर वक्त शक करती रहती हो उस्मा? मैं नौकरी के साथ ट्यूशंस पढ़ाता हूं ताकि तुम्हारी जरूरियात पूरी कर सकूं, ख्वाहिशात पूरी कर सकूं, और तुम सुबह का गया हुआ थका हारा घर आता हूं और तुम आते ही अपने शक के निश्चय चलाने लगती हो मुझ पर। अरे ये क्या, तुम यहाँ बैठी पढ़ाई कर रही हो, मैं तो सोच रहा था कहीं चल के आइसक्रीम खाते हैं। नहीं खालिद भाई, मेरा दिल नहीं चाह रहा। है? आइसक्रीम खाने का दिल किसका नहीं चाहता भाई? अब बहाने मत करो, चलो चलते हैं। नहीं खालिद भाई, कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। मैं नहीं जा सकती। चलना तो पड़ेगा मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए। भाई हमारा इस घर में पहला दिन है, कुछ रौनक होनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, अगर तुम्हें अपनी किताब चाहिए
तो आइसक्रीम खानी पड़ेगी। खालिद भाई मुझे आप मेरी बुक वापस कर दें प्लीज, मुझे तैयारी करनी है, समझें आप। अरे कुछ नहीं होता, थोड़ी देर की बात है, कोई मसला है? खालिद भाई प्लीज समझें। क्या समझ रहे? क्या हो रहा है ये? अम्मी देखे ना, मैं खालिद भाई से कह रही हूँ कि कल मेरा टेस्ट है और मुझे याद करने दें। कह रहे आइसक्रीम खाने चलो अभी। क्यों खालिद, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि मैं, शकीला और चंदा आइसक्रीम खाने चलते हैं, थोड़ी सेलिब्रेशन हो जाएगी। ये सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त है। घर से बेघर हो गए हो। अगर आइसक्रीम खाने का इतना ही शौक है तो शकीला को साथ ले जाओ। नई नई शादी हुई है, उसे उसकी बहुत जरूरत है। सही, ठीक। अम्मी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अरे 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 चंदा रुको, ये पैसे रिक्शे वाले को दे देना। 2 बार उसका फोन आ चुका है। ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। रिक्शे वाला नहीं आया वो, फोन करती हूँ। नंबर भी बंद जा रहा है। मुझे लग रहा है मैं फिर से आज यूनिवर्सिटी में लेट हो जाऊंगी। खालिद भाई आप? हाँ क्या हुआ? मैं तो डर ही गई थी आपको देख के। इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? वो खालिद भाई, मैं रिक्शे वाले का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक वो आया नहीं और मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है और उसका नंबर भी बंद जा रहा है। अच्छा तो आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आपको फजूल में तकलीफ होगी। अरे कौन सी देर वेर, वहीं है वर्कशॉप, रास्ते में छोड़ता हुआ चला जाऊंगा, आ जाओ। खड़े होके सोच क्या रही हो? अब मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? उनको लगेगा मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ। आ जाओ, चलो आओ, बैठो बैठो। अच्छा तो मौसीकी तो पसंद होगी तुम्हें? गाना लगाता हूँ मैं। खालिद भाई थोड़ी जल्दी चलाइए ना गाड़ी, मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे बहुत देर हो गई ऑलरेडी। मैं अपना लेक्चर मिस नहीं करना चाहती आज फिर से। वैसे ही मेरा उस रिक्शे वाले की वजह से 3 बार लेक्चर मिस हो चुका है। मुझे वैसे लेक्चरर ने लास्ट टाइम वार्न किया है। बस वो ट्रैफिक ज्यादा है, क्या करूं? बेफिक्र रहो, मैं टाइम पे पहुंचा दूंगा। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारी वो 16 जमातें हो गई पूरी? अभी 16 कहाँ हुई है खालिद भाई। अच्छा भाई, मैंने तो सुना है कि 14वीं के बाद जो है वो 15वीं 16वीं करने के लिए यूनिवर्सिटी जाना होता है। नहीं खालिद भाई, अब तो FA करके भी आपको एडमिशन मिल जाता है। BS ऑनर्स में 4 साल का कोर्स है, मैं वो कर रही हूँ। अच्छा अब मुझे जैसे अनपढ़ बंदे को क्या पता। वैसे मैट्रिक मैंने भी किया हुआ है, 2-3 जमातें ही कम हूँ बस तुमसे। इफिन, तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो ना? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भाई वो मेरा वैन वाला आ गया है, मैं वैन में ही चली जाऊंगी।
अच्छा नहीं, मगर मैं तो यूनिवर्सिटी की साइड पे जा रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैन में जाने की क्या जरूरत है? क्या चक्कर है भाई? आज आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? चक्कर? नहीं, कोई चक्कर नहीं है। मैं पहले भी तुम्हें कई मरतबा ड्रॉप कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन पहले तो आपने कभी इतना इंसिस्ट नहीं किया। वो तो जब वैन नहीं आती थी तब आप मुझे छोड़ देते थे। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ यूनिवर्सिटी। सब समझती हूँ मैं भाई। आप चंदा से मिलने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने का बोल रहे हैं ना? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ, वैन इंतजार कर रही। आपके दिल का हाल मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। क्या बात है, परेशान लग रही हो तुम मुझे। खालिद भाई ये हम किस तरफ से जा रहे हैं? भाई तुम्हें जल्दी पहुंचना है ना, ये रास्ता छोटा है, यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे ओहो, खालिद भाई ये गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं यार, चलते चलते रुक गई। एक मिनट में देखता हूँ। क्या मुसीबत है, मुझे फिर से देर हो जाएगी आज। और अगर आज देर हो गई तो मेरा तो लेक्चर मिस हो जाएगा, और अगर लेक्चर मिस हो गया तो मेरा नाम तो एग्जिट लिस्ट में आ जाएगा। गाड़ी में पता नहीं क्या मसला हो गया है, मुझे लगता है मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। मैकेनिक को? नहीं खालिद भाई, फिर तो बहुत देर हो जाएगी हमें। नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, करीब ही है। अब मसला ही है मेरे पास औजार नहीं है, वरना मैं खुद खोल के ठीक कर लेता। एक काम करते हैं ना, मेरा दोस्त रहता है यहाँ करीब में, तुम उसके पास जाके बैठो, मैं मैकेनिक बुला के इसको ठीक कराता हूँ, फिर तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं खालिद भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रिक्शा करवा के चली जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो चंदा, पहली बार तुम्हें छोड़ने आया हूँ, तुम क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? नहीं खालिद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस देर हो जाएगी, मैं चली जाती हूँ। देर नहीं होगी, मेरा वादा है। तुम उतरो, चलो।